सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 149-50। दोहा संख्या 149 से आरंभ करते हैं। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहऊँ सति भाव, चाहऊँ तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। मनु महाराज ने भगवान से अपना मन वांछित वरदान मांग लिया। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर गोस्वामी जी ने जब वो अपनी मन की इच्छा को कहते हैं तो गोस्वामी जी ने मनोरथ शब्द का प्रयोग किया है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो मनोकामना और मनोरथ दोनों में बहुत अंतर है। मनोरथ है तो मनु महाराज दशरथ का जब रूप प्राप्त कर लेंगे, जब उस श्रेणी को प्राप्त कर लेंगे, तब उनके जीवन में भगवान प्रकट होंगे, अवतरित होंगे। ये आगे के प्रसंग में इसका वर्णन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सच्चे भाव को बता रहे हैं अपने, और भगवान के समान पुत्र मांग रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि मनु महाराज और शत्रुपा दोनों लोग तपस्या को साथ आए, यानी दंपति होती हैं। और किस प्रकार के राजा थे, किस प्रकार की उनकी संतति हुई आगे, किस प्रकार उन्होंने वैराग्य के चरण में प्रवेश किया और भक्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए जो तपस्या की, वो तपस्या उनकी भक्ति के लिए थी। तो अगर हम मनु महाराज के पूरे जीवन को देखें, मनु शत्रुपा, तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा जान लें कि मनु के ही हम सब वंशज हैं। और मनु के द्वारा जो संतति आगे बढ़ती है, वो जितने काल तक चलती है उसे ही मनवंतर कहते हैं। यानी जैसे आजकल हम लोग कहते हैं ना, इनका जो आजकल क्या है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, उसे 5 साल का कार्यकाल होता है ना। जो भी चुना गया जिस कार्य के लिए, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का। मनु महाराज का जो कार्यकाल है वो मनवंतर कहलाता है। अब मनु महाराज तो रहेंगे नहीं उस मनवंतर तक, लेकिन उनकी जो संतति है, जो वंशज है, वो उस व्यवस्था को संभालेंगी जो मनु महाराज ने, यानी मानव होने की, मनु के पुत्र हम लोगों ने उसका जिक्र किया कि मनु की संतति, मनु के वंशज अर्थात मानव। तो मानव धर्म जो उन्होंने निर्धारित किए, उस धर्म को, उस व्यवस्था को मानकर चलने वाली जो प्रक्रिया रहेगी, वो मनवंतर कहलाती है। और मनवंतर का एक कालखंड निश्चित भी है। जैसे लोकतंत्र का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित है, वैसे ही मनवंतर का काल खंड निश्चित है। अब मनु महाराज संतान किसकी है? ब्रह्मा जी की है। तो उस कालखंड को कौन निश्चित करेगा? ब्रह्मा जी निश्चित करेंगे। तो जो एक मनवंतर है, उसमें 71 महायुग रहते हैं, यानी सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, एक हुआ, एक युग। तो इस तरह के 71 जो रहेंगे, वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और गणना थोड़ी बड़ी है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन, मनु महाराज का एक मनवंतर, और ये जो है वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। हम लोग उन्हीं की संतान है। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग सिद्धांतों में, दर्शन में उनको अलग अलग नाम से लोग कहते हैं, लेकिन प्रथम पुरुष यानी आदि पुरुष और उनकी सहधर्मिणी, सहभागिनी का जिक्र हर जगह है।
तो हम लोग वहां नहीं जाएंगे, हम लोग अपने ही क्षेत्र में, अपने ही कथा में रहेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनु महाराज ने जो व्यवस्था बनाई मानव के लिए, वो 4 पुरुषार्थों को अपने एक जीवन में, एक देह का जो एक जन्म मिला, उसको पूरी तरह प्राप्त करने की है। जैसे मान लीजिए हम प्राइमरी पाठशाला में जाते हैं, तो हमें वहां कक्षा 5 तक पास होके आना, यही हमारा वहां का उद्देश्य है। मिडिल में गए तो 8वें तक, इस कॉलेज में गए तो 12वें तक, और हायर एजुकेशन में गए तो वो तो फिर चलती रहती है, चलती रहती है, उसके भी निश्चित हैं सब। तो इस प्रकार मनु महाराज ने मानव के लिए जो एक जीवन में 4 आश्रम में बांटा, वो उन्होंने 4 आश्रम हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने चारों आश्रम का धर्म पूर्वक पालन किया। क्योंकि पहला पुरुषार्थ मानव के लिए निश्चित किया धर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो 4 आश्रम में रहते हुए, जीवन यापन करते हुए, ये चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। जैसे आजकल हम लोग समझ लें कि पढ़ाई करना, पढ़ाई करके नौकरी पाना, नौकरी पाके विवाह करना, विवाह करके वंश को आगे बढ़ाना, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना, फिर समाज के लिए कुछ करना, और उसके बाद संसार से थोड़ा बहुत वैराग लेकर के भगवान भजन करो, एंजॉय करो, जो करना है वो करके ये जीवन आपका पूर्ण और सफल माना जाएगा आजकल युग में। आज की जो हम लोग मान लें कि एक सामान्य जीवन शैली, इसको एक सफल जीवन शैली मान के ही हम लोग चलते हैं और इसी व्यवस्था को कायम रखने का प्रयास करते हैं। तो मनु महाराज ने धर्म पुरुषार्थ का सपत्नीक पालन किया, सपत्नीक पालन किया, और उसके कारण धर्म के मार्ग से उन्होंने प्रचुर वैभव प्राप्त किया। अर्थ, जिसमें वो राजा हुए, उनकी पत्नी रानी हुई, फिर उनके पुत्र हुए, प्रजा हुई, सबका उन्होंने धर्म पूर्वक उस वैभव के द्वारा, अर्थ के द्वारा बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया, और अपने साथ साथ सभी की कामनाओं की पूर्ति करी। क्योंकि धर्म सबसे पहले लगा हुआ है, तो धर्म वो छूटना नहीं चाहिए। धर्म का पालन करते हुए अर्थ पुरुषार्थ को पूरा किया, और धर्म और अर्थ की सहायता से काम पुरुषार्थ को पूरा किया, अर्थात स्वयं की कामनाएं, परिवार की कामनाएं, प्रजा की कामनाएं, सबकी कामना उन्होंने अच्छी तरह से पालन किया। राजा क्या होता? पालक। तो पालक यानी पालन करे, तो उसका उन्होंने पालन किया। अब जब देखिए, बड़े सुंदर चौपाई लिखी है गोस्वामी जी ने। जब वो वहां से चलते हैं, सोरठा 142, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन। अब होगा क्या? क्योंकि धर्म के मार्ग पे चलते हुए तीनों पुरुषार्थ अच्छी तरह निभाए हैं, तो अब चौथा पुरुषार्थ यानी मोक्ष मिलने में उनको कोई भी शंका नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। तो मोक्ष मिल जाएगा, तो इन चारों पुरुषार्थों में भक्ति तो हो ही नहीं पाई, तो उनको पछतावा किस बात का है कि धर्म का पालन करते हुए भी भगवान की भक्ति नहीं हो पाई, उनको इसका पछतावा है। अब इसको पाने के लिए वो वन जाते हैं, तपस्या करते हैं। तो अब उनका उद्देश्य देखिए कि उनका उद्देश्य क्या है। इन चारों पुरुषार्थों में बहुत बड़ी भूमिका ज्ञान की है। होई ना वैराग ज्ञान बिन, गोस्वामी जी लिखते हैं, और उनको वैराग्य हो गया है, वैराग्य हो गया है। जबरदस्ती पुत्र को राज्य सौंप के जाते हैं, तो इसका मतलब ज्ञानी है, ज्ञानी है, तभी वैराग के मार्ग पे उन्होंने कदम रखा है, परंतु भक्ति करने का समय नहीं मिल पाया। तो इसी जीवन में भक्ति कर ली जाए,
नहीं तो हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। मोक्ष हो गया तो भक्ति कहाँ कर पाएंगे। गोस्वामी जी ने आरंभ से ही भक्ति को स्थापित कर दिया है, मोक्ष से ऊपर, मोक्ष से पहले। और वहां भी सपत्नीक गए हैं। जब सपत्नीक गए हैं, और उन्हें मांगना क्या चाहिए था। अगर हम, जो मनुस्मृति की लोग बहुत दुहाई देते हैं, और तो उसके आधार पे जो व्यवस्था उन्होंने बनाई थी ब्रह्मा जी की प्रेरणा से, उसके आधार पे तो जब भगवान प्रकट हुए तो उन्हें क्या मांगना चाहिए था। क्योंकि ये तो जानते ही है हर व्यक्ति कि धर्म के मार्ग पे चलते हुए भी कोई ना कोई त्रुटि तो जीवन में होती ही है। तो सीधे सीधे मांगते कि भगवान मुक्ति दे दो, लेकिन मुक्ति नहीं मांगी, उन्होंने भगवान को मांग लिया। क्योंकि मुक्ति में क्या होगा, एक रूप हो जाएंगे। अब नारद जी से समझिए, नारद जी ने जो मांगा वो भगवान का स्वरूप मांगा, वो अद्वैत भक्त, अद्वैतवाद है। हम तुम हो जाए, तुम हम हो जाओ, यही तो मांगा। तो और क्या कहता है अद्वैतवाद। गोस्वामी जी ने मानस में भी नारद जी की कथा से अद्वैतवाद के दोष बता दिए। और जब एक समान रूप हो गया तो कहीं धीरे से अहंकार पनप उठा। तो मनु महाराज का प्रसंग ले आते हैं और द्वैतवाद को बड़े ही सुंदर तरीके से कथा में पिरो के, अब ऐसे ऐसे इन विषयों को बात किया जाए तो कितना शुष्क लगेगा। अभी जरा सा सांख्य दर्शन का हो रहा था तो एक बोरियत सी होने लगी थी, लेकिन वही बात है। देखिए अब आप समझिए, तो बात वही है अद्वैत और द्वैत की, लेकिन कथा में, चरित्रों में सुंदरता से, लालित्यपूर्ण ढंग से, प्रेम से, मधुरता से, शब्दों से, छंदों से जब उस बात को कहा जा रहा है तो कितना रस आ रहा है। तो रस आ रहा है तो उस रस का स्वाद लेके उसको समझने का भी प्रयास करना चाहिए, अन्यथा उसका फायदा तो मिलेगा ही। रस पिया है तो रस के जो गुण हैं वो तो मिलेंगे ही। वो कहा ना, जैसे जठराग्नि, हम भोजन करते हैं तो जठराग्नि उसे पचा देती है और उसके पोषक तत्व ले लेती है। हम तो खाली पेट ऐसे ऐसे कुलबुलाता है तो हम उसको शांत करने के लिए खाते हैं, हम किसी और चीज के लिए नहीं खाते कि हमारे ब्लड को ये मिलेगा, हमारी हड्डी को ये मिलेगा ना। आजकल तो बहुत नाटक चालू हो गया है, लेकिन फिर भी खाते हम इसीलिए हैं कि जो भूख हमें सताती है उसको तृप्त करने के लिए, शांत करने के लिए हम खाते। तो मनु महाराज भगवान को ही मांग लेते। अब भगवान को मांगने का मतलब क्या है, भक्ति का बहुत बहुत उच्च अवस्था है ये, कि आप पुत्र बन के बैठो और हम तुमको देखें। भक्त क्या चाहता है, मूर्ति में देखता है, वो तो सजीव देखना चाहते हैं, उनको चलते फिरते खेलते कूदते। अब लेकिन यहाँ देखिए, अगर मुक्ति मांग लेते तो दुख, पीड़ा, कष्ट, प्रायश्चित सबसे पीछा छूट जाता। क्योंकि मुक्ति तो नाम ही इसी का है कि जितनी तरह की कुंठाएं हैं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, भावनात्मक हो, उनसे पीछा छूट जाता है। लेकिन भक्ति मांगी तो दशरथ जी को सब कुछ मिला। राज्य मिला तो संतान ही न होने का दुख मिला, संतान मिली बड़े प्रयासों के बाद तो संतान से बिछुड़ने का भय मिला विश्वामित्र के समय। फिर उसके बाद वनवास, तो कितना ही क्षोभ हुआ। तो भक्ति में कष्ट है, इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो मुक्ति मांग लेते हैं। अरे भक्ति मांगेंगे फिर से चक्करों में फंस जाएंगे, तो मुक्ति मांग लो, मिलेंगे तो वहां भी वही। तो ये बहुत सुंदर एक इसमें सार निकल के आ रहा है। तो कहते हैं देख प्रीति सुनि वचन अमूल्य। अब ये अमूल्य वचन क्यों है, ये उसी के लिए ये थोड़ा सा कहने का प्रयास किया। एव मस्तु करुणानिधि बोले,
अब तुमने जो मांगा है हम देंगे, इसका जो भी सुख दुख है वो तुमको सहना पड़ेगा। तो चाहे नारद जी ने मांगा, चाहे मनु महाराज ने मांगा, जो मांगा उसके साथ साथ बहुत कुछ आया, वो सब भी सहना पड़ेगा। आप सरिस खोजों कह जाई, नृप तब तनय होब मैं। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। भगवान के लिए दोनों समान है। दशरथ जी, मनु महाराज ने जो मांगा है, ऐसे देखे तो अपने लिए कहाँ मांगा उन्होंने, सुत मांगा है, तो सुत तो पत्नी से ही प्राप्त होगा, तो अपने से अधिक उन्होंने पत्नी के लिए मांगा। और स्त्री में हम लोग हर समय पढ़ रहे हैं, मोह माया ममता अधिक है। अब इसका संतुलन देखिएगा, जिसके पास मोह माया ममता अधिक है वही तो ये मांगेगा कि ये और न फंस जाए। तो कहते हैं भगवान कि हे देवी, आपको जो रुचता हो आप भी मांगिए। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। मांगे क्या, उनको तो बिना मांगे मिल गया। उन्होंने पुत्र मांगा, मैं तो माँ वैसे ही हो गई आपकी। तो कहती हैं कि जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, चतुर बुद्धि वाले राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, मुझे वो बड़ा ही प्रिय लगा, मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता ही कहाँ रह गई। प्रभु परंतु सुठी होत ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें ही सुहाई। लेकिन जो इन्होंने मांगा है और आपने दे भी दिया है, तो अब ये ढिठाई तो मेरे अंदर भी आ रही है कि मिलेगा तो सब कुछ। यद्यपि भगत हित तुम्हें, तो है तो ढिठाई, लेकिन आप भक्त के कारण आपको सब वो ढिठाई भी अच्छी लगती है। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। आप ब्रह्मा आदि जितने भी पिता हैं उन सब के आप स्वामी हैं इस जगत में, और आप ही ब्रह्म हैं और आप ही सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, क्योंकि विश्ववास प्रगटे भगवाना। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। तो जो राजा ने मांगा और जो आपने दिया, अस समुझत मन संशय होई, ऐसा समझने पर मन में संशय तो पैदा हो रहा है, क्योंकि वही कहा ना, स्त्री के अंदर माया मोह ममता अधिक है। तो हम क्या जानेंगे कि जो राजा ने मांगा था आप वो हैं, कि आप जो साधारण स्त्रियों को पुत्र मिलता है वो हैं। और आपने कहा है तो वो सत्य होगा, प्रमाणित होगा। जे निज भगत नाथ तब आही, जो सुख जो पावई सुख जो गति लहाई। पर ऐसा ना हो कि आप पुत्र के रूप में आए और हम आपकी माता भर बन के रह जाएं, कि भगवान घर भी आया और हम बस माता बन के रह गए, भगवान के भगवान होने का अनुभव ही नहीं ले पाए। जे निज भगत नाथ तबाही, जो भगवान आपके निज जन हैं, जो ऐसे भक्त जो आपके अपने हैं, जो सुख और जो गति, सुख भी मांग लिया और गति भी मांग ली, जो उन्होंने छोड़ दिया। अभी जो हम लोग ने मुक्ति की बात करी, गति क्या है, सदगति, परम गति। जो सुख पावही, तो हमको आप तो मिलो ही, वो तो उधर से मिल ही रहा है, लेकिन हमें सुख और वो गति भी प्राप्त हो जो आपके भक्तों को मिलती है। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। तो जो आपके भक्तों को जो सुख मिलता है वही सुख, जो गति मिलती है वही गति, जो भक्ति मिलती है वही भक्ति, और जैसा आपके चरणों में आपके भक्तों का स्नेह होता है वही स्नेह, और सोई विवेक, वही विवेक। विवेक रहेगा तो क्या दूर रहेगा, माया मोह ममता दूर रहेगी।
और सोई रहनी, वैसा ही रहन सहन, भक्तों वाला रहन सहन। सुख जिसको संसार सुख समझता है वो रहन सहन नहीं, जो भक्तों के जीवन शैली होती है वैसी रहनी प्रभु कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचन। भगवान ने सोचा कि दंपत्ति दोनों बहुत चतुर हैं, तो बड़ी जो मधुर लेकिन गूढ़ और रुचने वाले श्रेष्ठ वचनों के द्वारा ये जो बात कही गई, इनको सुन करके कृपा सिंधु भगवान मृदुल वचनों में बोले, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। जो कुछ भी तुम्हारे मन को रुचता है मैंने वो सब दिया, इसमें संशय नहीं। अब आगे की कथा में आप महाराज दशरथ और माता कौशल्या के विवेक को देखिएगा। मातु विवेक अलौकिक, तो ये सब तभी बना रहेगा जब विवेक सदा जागृत रहेगा। और सांसारिक विवेक नहीं, सांसारिक विवेक पे तो माया का पर्दा कब पड़ जाएगा पता ही नहीं चलता है। अलौकिक विवेक, मातु विवेक अलौकिक तोरे, हे माता ऐसा अलौकिक विवेक तुम्हें प्राप्त होगा और मेरी कृपा से वो कभी भी मिटेगा नहीं। कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मनु कहो बहोरी, अबर एक बिनती प्रभु मोरी। मनु महाराज ने सोचा बड़ी गड़बड़ हुई जा रही है, हमने तो इनका भला करा कि पुत्र मांग लिया, तो अपने आप हमारे साथ साथ इनको भी भगवान पुत्र के रूप में मिल जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो जाने क्या क्या मांग लिया, विवेक मांग लिया ये। और हम तो जो सुख देखना चाहते हैं, कहीं पति होने के नाते पत्नी को वो मिला है तो पत्नी इन ये जो मांग रही वो हमें भी ना मिल जाए, तो फट से उन्होंने अपनी कंडीशन अप्लाइड कर दी उसमें। कहते हैं बंदी चरण मनु कहे बोल, फिर मनु महाराज ने फिर से चरण वंदना करी। कहते प्रभु मेरी एक और विनती है, वो भी सुन लीजिए, ऐसा ना हो अभी आप चल दें कि दोनों का एक एक वरदान हो गया जी, अब चलते हैं, अब मिलेंगे त्रेता युग में, पुत्र बन के आएंगे, तो इससे पहले तुम चले जाओ, एक वंदना मेरी और सुनते जाओ, एक विनती मेरी और सुनते जाओ। सुत विषयी तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहा। हमें विवेक विवेक भगवान नहीं चाहिए, हमें वो मूर्खता भली, हमें वो मूढ़ता भली जो सिर्फ हमें यही बोध करवाए, यही जनवाए, यही हमेशा मेरे जानकारी में रहे कि तुम मेरे पुत्र, हमें नहीं जानना है और कुछ, तो हमें विवेक न दे देना, भले ही हमें लोग मूढ़ कहें। मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हें ही अधीन। जैसे मणि के बिना सर और जल के बिना मछली का जीवन होता है, ऐसे मेरा जीवन तुम्हारे अधीन है। तुम हो तो मेरा जीवन हो, और तुम न हो तो मेरा जीवन कि कोई मेरे जीवन की गुंजाइश ना हो। अब मणि बिनु फन, ज्ञान की बात है, देखिए पूरे समय मणि के द्वारा ज्ञान की बात हुई है, प्रकाश की बात हुई है, चाहे बालकांड में हम लोग ने पढ़ा हो और चाहे उत्तरकांड में पढ़ा हो, तो ऐसा ज्ञान प्रकाश हमें नहीं चाहिए। जैसे से मछली को निकाल दो तो मछली बस तड़पती है, कोई प्रयास ही नहीं कर पाती, तो देखिएगा जब दशरथ जी प्राण त्यागते हैं तो इसी प्रकार तड़पे हैं। भगवान वही करते हैं जो भक्त उनसे चाहता है, मांगता है। मम जीवन तिम तुम्हें ही अधीन, असबर मांग चरण गही रहे हो एवं मस्तु करना निधि कहे। ऐसे वरदान मांग करके मनु महाराज ने उनके भगवान के चरण पकड़ लिए, तो भगवान करुणानिधि भगवान ने उन्हें एवं मस्तु कह के वरदान दे दिया। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाहि सुरपति रजधानी। अब देखिए, अभी हम लोगों ने बात करी ना, उन्होंने सारे पुरुषार्थ किस तरह पालन किया, सारे पुरुषार्थों का, सारे आश्रम, सारे पुरुषार्थ। तो अब मेरी आज्ञा मानो, सुनो, क्योंकि देहधरी है, देह के द्वारा सारे पुरुषार्थ, सारे धर्म अर्थ काम का तुमने पालन किया है, मुक्ति तुमने चाही नहीं है, तो जो पुण्य करके आए हो
उसको तो भोगना पड़ेगा तुम्हें जाके। तो मेरी आज्ञा मानो और जाके देवताओं की राजधानी अमरावती में जाकर के अब तुम निवास करो। तह करि भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि, होई हूँ अवध भुआल तब मैं होब तुम्हारे। तो भगवान कब मिलेंगे? जब ये पाप पुण्य का पूरा बैलेंस शीट एकदम समाप्त। नहीं तो पुण्य के बदले सुख और पाप के बदले कष्ट, यहाँ फंसा रहेगा व्यक्ति। तो पहले जो इतने पुण्य किए हैं वहां पर जाओ और विशाल भोग करो उनका, और इस प्रकार उस काल को बिताओ। जब ये सब बीत जाएगा, निपट जाएगा तुम्हारा, यानी भगवान कैसे मिलते हैं? जब कर्मों का बंधन समाप्त हो जाता है, तब तुम अवध में राजा होगे जाकर के, और मैं तुम्हारा पुत्र होकर आऊंगा। इच्छा मैं नरबेश संवारे, वही हूं प्रगट निकेत तुम्हारे। अपनी इच्छा से मनुष्य रूप में खुद को सजा कर, जरा कल्पना करिए कि भगवान अपने को ही बैठ के सजा रहे हैं कि ऐसे मेरे हाथ, ऐसे मेरे पैर, ऐसा मेरा रूप, ऐसे मेरे बाल, ऐसे मेरी आंखें, ऐसे मेरी भुजाएं, ऐसे मेरी कटी, ऐसे मेरा वक्ष। इच्छा में नर बेस संवारे, क्योंकि इसके पहले जितने अवतार आए, कोई मत्स्य में, कोई वामन में, कोई कूर्म में, और अब बालक होके तो जब आ रहा हूं तो मैं अपने को फिर उसी तरह सजा करके आऊंगा और तुम्हारे निकेत में प्रकट होऊंगा, भवन में प्रकट होऊंगा। अनशन सहित देह धरि ताता, करिहु चरित भगत सुख दाता। अपने अंशों सहित, हे तात, अपने अंशों सहित मैं देह धारण करूंगा। ये जब हम लोग भगवान का प्राकट्य होगा तो अंशों के बारे में तब पढ़ेंगे। और भक्तों को सुख देने वाली अनेक लीलाएं करूंगा। जे सुनि सादर नरबड़ भागी, भव तरिहहि ममता मद त्यागी। जिन लीलाओं को बड़े भाग्यशाली मनुष्य होंगे जो आदर सहित उन लीलाओं को सुनेंगे और ममता और मद का त्याग करके भवसागर से पार हो जाएंगे। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोर यह मा। और आदि शक्ति जिन्होंने इस जग को उत्पन्न किया है, मेरी ये माया भी अवतरित होगी, यानी उतरेंगी नीचे। अवतरण मतलब उच्च लोक से नीचे उतरना। और अभी ये भगवान मोरी यह माया कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो भगवान की ही माया है, लेकिन जब संसार में आ जाएगी तो ये माया सबको अपनी लगेगी और सब सीता के पीछे भागेंगे। दशरथ जी राम को मांग रहे हैं मनु महाराज, तो उन्हें राम मिलेंगे तो राम के साथ सीता, राम स्वयं सीता को लेकर अयोध्या आएंगे। कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी दशरथ जी को, राम स्वयं लेके आएंगे। लेकिन वो सीता जो सबको माया लगी, वहां स्वयंवर में ही आपको ये दिख जाएगा कि सब सीता को चाह रहे हैं, सबको सीता चाहिए। जे पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। मैं तुम्हारे इस अभिलाषा को पूरा करूंगा, ये मेरा सत्य 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 प्रण है। पुनि पुनि ऐसी कहे कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवान। कृपा निधान भगवान ने मनु महाराज से बारंबार इस प्रकार कहा और फिर भगवान अंतर्धान हो गए। विश्ववास हुए थे प्रकट, लेकिन गए अंतर्धान होके। भगवान को मनु महाराज के हृदय में, मनु और शत्रुपा के हृदय में भगवान विराजमान होकर के वहां से गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तही आश्रम निवसे कछु काला। दंपति ने, मनु महाराज और शत्रुपा ने राजा रानी ने भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान को अपने हृदय में इस प्रकार धारण कर लिया
और उसी आश्रम में कुछ काल उन्होंने और बिताया। समय पाई तनु तज अनयासा, जाई कीन्ह अमरावती बासा। जब उनका समय पूरा हुआ तो अनायास ही प्राण त्याग दिए। ये नहीं कि वेंटिलेटर में वहां पड़े हैं और 10 दिन 20 दिन 25 दिन 6 महीना कोई कोमा में पड़ा है तो कोई वेंटिलेटर पे पड़ा है, नहीं, अनायास प्राण। और उसके बाद उन्होंने अमरावती में जाकर के निवास किया। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृष केतु, भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि ये इतिहास, देखिए कथा नहीं है, ये इतिहास है। तो यह पवित्र इतिहास भगवान शंकर ने उमा के साथ कहा, हे भरद्वाज, अब तुम राम के जन्म का एक अन्य कारण भी सुनो। हम लोग यही विराम लेते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।